मुसाफिर फैमिली, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। आई होप एवरीबडी इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मुसाफिर कास्ट के एपिसोड नंबर 10 में आप सब लोगों का स्वागत है। एंड आज का जो हमारा ये एपिसोड है ये रहने वाला है कार इंश्योरेंस स्कैम के बारे में। ठीक है भाई, और कार इंश्योरेंस स्कैम के सिवा मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग अपने लिए सबसे बेस्ट इंश्योरेंस चूज कर सकते हैं। ब्रांड्स मैं कोई नहीं मेंशन करूंगा, लेकिन एड ऑन्स आप लोगों को साथ ऐसे बता दूंगा जिससे आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा फायदा रहने वाला है। इस वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करेंगे, कट टू कट बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आप लोगों से बात करेंगे। अभी मैं अपनी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ और ये नॉलेज और ये सारी इंफॉर्मेशन मैंने अपने पर्सनल यूसेज और पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उससे गेन करा है। सबसे पहली चीज, अगर आप में से कोई भी नई गाड़ी प्लान करने का बिल्कुल मन बना चुका है तो भाई, अगर आपको कंपनी वाले प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमसे ही इंश्योरेंस लेना पड़ेगा तभी हम गाड़ी देंगे, तो भैया ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, ये कहां पर सबसे ज्यादा एप्लीकेबल होता है, जहां पर गाड़ी जो होती है बहुत ज्यादा वेटिंग पे होती है और आप लोगों को गाड़ी मिल जाती है तो कंपनी कहती है हम एक ही शर्त में आपको देंगे कि आपको इंश्योरेंस हमसे कराना पड़ेगा। तो गाइज, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। बाकी देखो भाई, हर चीज का तरीका है कंप्लेंट करके या फिर उनकी हायर अथॉरिटी से बात करके। तो भाई नॉर्मली क्या होता है, अगर आप एक नई गाड़ी परचेस करने के लिए जाते हो तो आप लोगों को इंश्योरेंस की एक कोटेशन दी जाती है। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने हमेशा एक काउंटर तैयार करना है। आपको जो है वो एक परफॉर्मा बना के देंगे। वो परफॉर्मा अगर आपका कोई इंश्योरेंस वाला जानने वाला है या आफ्टर मार्केट कोई भी इंश्योरेंस वाला बंदा है, आफ्टर मार्केट मतलब बाहर कोई भी बंदा है, तो उससे आप लोग एक इंश्योरेंस तैयार करो और उसको बोलो कि जितना नीचे से नीचे वो कर सकता है वो चीज कराओ। और अभी इनके एड ऑन्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से 7 एड ऑन्स आपको जरूर कराने। अगर आप लोग इंश्योरेंस बनवा रहे हो तो आपने ये 7 इंश्योरेंस में एड ऑन्स करवाने हैं। इनको पूरा अच्छी तरीके से भी एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप लोग सुन लो। सबसे पहले आप लोगों का जीरो डेप्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। दूसरा चीज, उसमें आरटीआई जरूर होना चाहिए। तीसरा चीज, उसमें इंजन सिक्योर होना चाहिए। चौथा, उसमें टायर सिक्योर होना चाहिए। पांचवा, उसमें कंज्यूमेबल्स होना चाहिए। छठा, उसमें एनसीबी सिक्योर होना चाहिए। और जैसे ही मैंने टायर सिक्योर बताया था वैसे ही आप लोगों का की एंड रिप्लेसमेंट या फिर की फोब रिप्लेसमेंट या फिर की सिक्योर जो है, ये आप लोगों ने 7 चीजें जरूर एड ऑन करानी है। मुसाफिर भैया की वीडियो जो है वो कान में बैठा लो और ये आप लोग जो है आगे अपने दोस्तों के साथ या जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहो उनके साथ आप इस चीज को शेयर कर सकते हो। पहली बात तो ये हो गई कि आप लोगों ने जाके कंपीट करना है। बाकी अगर कोई इंश्योरेंस आप लोगों के सामने आता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स हैं जो वर्किंग आप लोगों को करके देते हैं, अगेन आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा आपका जो प्रीमियम है उसके ऊपर आप लोगों को हल्की सी उछाल देखने को मिलेगा। लेकिन भाई इस उछाल के ऊपर मत जाना। अगर आप लोग चाहे एक 7 लाख की गाड़ी खरीदो या 8 लाख की गाड़ी खरीदो, लेकिन भाई आज के टाइम पे सेफ्टी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक एक पॉइंट आप लोगों को अच्छे समझाऊंगा कि क्यों मैंने एड ऑन्स बताया। बाकी देखो भाई, जो स्कैम आजकल हो रहा है सबसे ज्यादा वो शोरूम्स में होता है, जहां पर आपको बंदा कहता है नहीं भैया अगर आप बाहर से कराओगे आपको ये नहीं मिलेगा, बाहर से कराओगे वो नहीं मिलेगा। ऐसा कुछ नहीं होता है भाई। अगर वो बाहर की कोटेशन मैच कर दे तो इट्स अ गुड टू गो थिंग, आप लोग इंश्योरेंस उनसे भी कर सकते हो। लेकिन अगर वो मैच नहीं कर पाते हैं तो भाई आप लोगों को पता है कि आपने किससे करवाना है, जिससे भी आप लोगों का बंदा है। परफॉर्मा लो, इंश्योरेंस कराओ, उनको वो चीज शो कर दो एंड यू आर गुड टू गो टू टेक अ न्यू अपनी गाड़ी की डिलीवरी। अब आप लोगों को मैंने ये मिथ वाइज तो क्लियर समझा दिया कि भाई जो आप लोगों का इंश्योरेंस आप लोग ले रहे हो, आप लोगों को कंपनी अगर प्रेशराइज कर रही है तो ये चीज आप लोग समझ जाओ। बाकी कई सारे लोग मेरे से ये पूछते हैं कि क्या हमें कॉन्टिन्यूस एक ही ब्रांड से, XYZ कोई ब्रांड है तो क्या हमेशा उसी से इंश्योरेंस कराते रहना चाहिए या फिर हम लोग इंश्योरेंस चेंज कर सकते हैं? भाई आप ब्रांड चेंज कर सकते हो लेकिन बहुत फ्रीक्वेंटली मत चेंज करो। अगर आपकी चेन अच्छी चल रही है और आपने बाई चांस कभी क्लेम लिया और आपका अच्छा रिस्पॉन्स चल रहा है तो स्टे और स्टिक विद दैट ब्रांड, ये आप लोगों के लिए बढ़िया रहेगा। बाकी अगर कोई भी बंदा या फिर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको कहती है नहीं भाई ये वाला ब्रांड आपको ये नहीं देगा, वो वाला ब्रांड आपको ये नहीं देगा, भाई गूगल के अंदर आज के टाइम पे सब कुछ अवेलेबल है। गो चेक इट आउट एंड आप लोगों को सब चीजों का सोल्यूशन मिलेगा। ब्रांड न्यू गाड़ी के बारे में तो मैंने आप लोगों को समझा दिया। अब अगर आपके पास कोई भी पुरानी गाड़ी है, यूज्ड गाड़ी है और आप लोग उसका इंश्योरेंस देख रहे हो तो भाई कई सारे लोग बोलते हैं कि भैया मैं कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस क्यों कराऊं, मेरी तो गाड़ी की इतनी वैल्यू नहीं बची, मैं तो थर्ड पार्टी करा लेता हूं। तो भाई देखो, कॉम्प्रिहेंसिव में जो है आप लोगों को अपना भी सेफ्टी मिलता है, गाड़ी का भी सेफ्टी मिलता है, तीसरे बंदे का, अगर कोई बंदा खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी से टकरा जाए तो उसकी भी सेफ्टी होती है। लेकिन वहीं पर थर्ड पार्टी में केवल जो बंदा आप लोग हिट करते हो या बंदा किसी को खुदा ना खास्ता चोट लगती है तो केवल क्लेम उसको मिलता है। तो मेरा हमेशा रिकमेंडेशन रहेगा, गो फॉर अ कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी जो कि आप लोगों के लिए बेस्ट है।
मेन स्कैम्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब मैं आप लोगों को बताता हूं कि कौन कौन से एड ऑन्स आपके लिए बेस्ट है, ये होते क्या है, समझ आए ना समझ आए, लेकिन इनको अपने नेक्स्ट इंश्योरेंस में, नई गाड़ी के इंश्योरेंस में या कभी प्लान कर रहे हो तो जरूर एड ऑन करो। तो भाई मैंने आप लोगों को वैल्यूएबल 7 जो है हमारे एड ऑन्स बताए थे, जिसमें सबसे पहले जीरो डेप होता है। जीरो डेप बेसिकली होता क्या है, तो भाई मैंने जैसा आप लोगों को बताया 2 तरीके के इंश्योरेंस होते हैं, या तो आप कॉम्प्रिहेंसिव करा सकते हो या तो आप थर्ड पार्टी करा सकते हो। थर्ड पार्टी में आप लोगों को जीरो डेप का ऑप्शन नहीं मिलता है, कॉम्प्रिहेंसिव में आपको जीरो डेप का मिलता है। जीरो डेप का मतलब मोटा मोटा ये होता है, खुदा ना खास्ता आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए तो उसमें होता क्या है कि आप लोगों को कंपनी के साथ में, अगर आपने जीरो डेप नहीं ले रखा है तो आप लोगों को जो है 50-50 पे करना पड़ता है। कई बार इस पार्ट का नहीं मिल रहा, उस पार्ट का नहीं मिल रहा। जीरो डेप के साथ में यू जस्ट हैव टू गो विद द फाइल चार्ज एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। मोटी मोटे शब्दों में समझाता हूँ, जीरो डेप लोगे तो तुम्हारी जेब से कम पैसे लेंगे, केवल फाइल चार्ज जो कि 1000 से 2000-2500 रुपए तक मैक्स हो सकता है। दूसरा चीज आरटीआई, तो ये रिटर्न टू इनवॉइस होता है, और रिटर्न टू इनवॉइस का मतलब ये होता है बाय चांस आपकी गाड़ी चोरी हो जाए या आपकी गाड़ी जो है वो टोटल लॉस हो जाए, तो आप लोगों को आपकी गाड़ी का इनवॉइस की वैल्यू मिलेगी। यानी कि जिस टाइम पे आपने गाड़ी खरीदी थी वो वाली वैल्यू नहीं, अगर करंट उस गाड़ी की वैल्यू बढ़ भी गई है ना तो आपको उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे। यानी कि आप लोगों को ऑन रोड जितने की ये गाड़ी पड़ रही थी उतने आप लोगों को जो है पूरा अमाउंट मिल जाएगा, जो करंट के सिनेरियो के हिसाब से होगा। तीसरा चीज आप लोगों का होता है इंजन सिक्योर। बहुत सारे लोग इस चीज को बहुत ज्यादा गलत तरीके से लेते हैं। इंजन सिक्योर का मतलब होता है आपकी पूरी इंजन की मतलब सेफ्टी के लेके ये इंश्योरेंस होता है कि इंजन में कुछ भी दिक्कत आ जाए, कुछ भी खराब हो जाए, वो चीज आपका इंश्योरेंस पे कवर होता है। लेकिन इसमें भी बहुत सारे कंडीशन अप्लाई है जो कि ब्रांड्स बताते हैं, लेकिन छोटे छोटे में लिखा होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। बाई चांस आपने अपनी डीजल गाड़ी में पेट्रोल गाड़ी, मतलब डीजल गाड़ी में पेट्रोल डलवा दिया, पेट्रोल गाड़ी में डीजल डलवा दिया, तो अगर तब आपका इंजन सीज हो जाता है तो ये तब एप्लीकेबल नहीं होगा। दूसरा चीज, अगर आपकी बाई चांस गाड़ी पानी के अंदर चली जाती है, कंपनी ये बोलती है कि आपने सेल्फ नहीं मारना है, हमारे पास टो करवा के वैसी गाड़ी भेजनी है, तो भाई ये बड़ा मिक्स वाला है। लेकिन हाँ भाई, इंजन सिक्योर एक बहुत ही वर्दी चीज है और आप लोगों को जरूर कराना चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है भाई आप लोगों का टायर सिक्योर। तो टायर सिक्योर को कुछ लोग गलत मतलब में ना ले ले, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। टायर सिक्योर बेसिकली क्या होता है, ये आप लोगों का चोरी के टाइम के लिए सबसे ज्यादा देखा जाता है। क्या देखा जाता है कि टायर सिक्योर में बेसिकली अगर आपकी गाड़ी कहीं पर खड़ी है और आपके एलॉय व्हील चोरी हो गए, आपके टायर चोरी हो गए, तो वो इसके अंदर में कवर होता है। बाकी कोई लोग बोलेंगे साइड से गाड़ी अगर मेरी टकराई खुदा ना खास्ता और आगे का मेरा एलॉय टूट गया, टायर फट गया, तो भैया वो जीरो डेप के अंदर आप लोगों को चेंज होकर मिल जाता है। टायर सिक्योर का मेन फायदा होता है कि भैया आप लोगों का अगर टायर चोरी हो जाए या एलॉय चोरी हो जाए तो आपको उसका कंपनसेशन मिलता है। साथ ही साथ में ये एक बड़ा ही जरूरी पॉइंट है, वो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं। मैंने आपको आरटीआई बताया था ना, तो आरटीआई में अगर बाय चांस आप लोगों की गाड़ी चोरी हो जाती है, जैसे मैंने कहा इनवॉइस जो करंट के हिसाब से चल रही है वो आपको मिलेगी, तो उसके लिए आप लोगों के पास गाड़ी की दोनों ओरिजिनल चाबी होनी चाहिए। साथ ही साथ में अगर टोटल लॉस गाड़ी हो रही है तो भाई वो पूरी के पूरी कहते हैं ना कि एक पूरी इंस्पेक्शन गाड़ी के ऊपर की जाती है कि अगर वो कहीं से भी रिपेयरेबल होती है तो वो आपको चॉइस बताते हैं। नेक्स्ट वाला की रिप्लेसमेंट, की फोब रिप्लेसमेंट या की सिक्योर इस नाम से देखा जाता है। बेसिकली अगर आपकी गाड़ी की चाबी चोरी हो जाती है या फिर आपकी चाबी कहीं गिर जाती है तो भाई आपको कंपनी जो है वो नई चाबी बनाकर देगी, और दोनों की दोनों नई चाबी बना के देती है। साथ ही साथ में होता क्या है, अगर आपका ये कीलेस एंट्री वाला ऑप्शन है ना तो इसका पूरा का पूरा लॉक सेट चेंज होगा, और अगर आपके लॉक सेट में इधर भी इस तरफ भी एक चाबी वाला, इधर भी चाबी वाला, उधर वाला, तो पूरा का पूरा लॉक सेट आपका चेंज होगा। इसमें केवल आपको फाइल चार्ज देना है। और भाई आज के टाइम पे अगर एक अच्छे ब्रांड की गाड़ी लोगे तो 1,75,000 2 लाख रुपए तक की भी चाबी कॉस्ट करती है। आपका माइंड ब्लो हो गया ना। इसकी भी एक बहुत लंबी स्टोरी है, आप लोगों को किसी दिन बताऊंगा। ठीक है भाई, की रिप्लेसमेंट तक पहुंच गया। कंज्यूमेबल्स बेसिकली क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी हिट हुई, आपका फ्लूइड कोई गिर जाता है गाड़ी से, या फिर आप लोगों का छोटा मोटा कोई प्लास्टिक का पार्ट टूट जाता है या नट बोल्ट या कुछ टूट जाता है, तो वो कंज्यूमेबल्स के अंदर में कवर होता है, यानी कि इंश्योरेंस के अंदर आप लोगों को उसके पैसे नहीं देने होते हैं। ठीक है भाई, तो मोस्ट प्रॉब्ली मैंने आप लोगों के साथ सब चीजें शेयर कर दी है। एक मैं आप लोगों को और सातवां और बढ़िया पॉइंट बताता हूँ, जो कि होता है एनसीबी सिक्योर। ठीक है भाई, तो एनसीबी सिक्योर बेसिक क्या होता है कि अगर आप लोगों की गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और आपने क्लेम ले लिया जिस दिन पे आप लोगों का इंश्योरेंस चल रहा है, और नेक्स्ट जैसे आप लोगों की जो पॉलिसी आएगी तो उसमें आपको एनसीबी नहीं मिलता है, तो यहाँ पर वो एनसीबी जो है आप लोगों का सिक्योर हो जाता है, वो जीरो ना होकर आप लोगों का बरकरार रहने वाला है। लेकिन वही बात है, ये सब एड ऑन्स कराने में आप लोगों को थोड़ा बहुत जो है आप लोगों की जेब के ऊपर फर्क आएगा, लेकिन भाई ट्रस्ट मी ऑन दिस, ये आप लोगों के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाला है। तो भाई देखो भाई, जिंदगी में आप लोग वक्त के साथ अलग अलग चीज़ें ऑब्जर्व करते हो, सीखते हो, तो मैंने भी सीखा है, आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। बाकी आप लोगों को कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना। मुसाफिर कार्स हमारे यूट्यूब का नाम है, फेसबुक का नाम भी मुसाफिर कार्स है, इंस्टाग्राम का भी नाम मुसाफिर कार्स है। तीनों में प्यार मोहब्बत दो,
वीडियोस ऑल्टरनेट डेज में आती रहेगी। जितनी नॉलेज मेरे पास है मैं शेयर करता रहूँगा, जितनी आपके पास है आप लोग कमेंट सेक्शन में बताते रहना। बाकी आप लोगों से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। सो टिल देन कीप वॉचिंग एंड बाय बाय।